ओबीसी समाज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त का जो निर्णय रहा उसके बाद उद्वेलित है, बहुत पीड़ा में है और बहुत दुख में है कि आखिर ऐसा निर्णय जो पिछले 50 सालों से लंबित था, 1975 से ये याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। 5 जजों की बेंच ने और लगातार पिछले 50 सालों के कई जिलों में जिस याचिका को असंवैधानिक करार दिया गया, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि 7 जजों ने बैठ के उस याचिका को बोल दिया कि नहीं, ये याचिका सही होगी। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जज मैडम ने निश्चित तौर पे पूरे SC ST OBC और पूरे आरक्षित वर्ग के समाज का समर्थन करते हुए कहा कि यह याचिका असंवैधानिक है, इसे तो स्वीकार ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम लोग बहुत दुखी हुए जब हमारे बीच के एक न्यायाधिपति गवई साहब ने पूरा लगभग 575-578 पन्ने का याचिका का निर्णय लिखा और उस निर्णय में शुरू से लेकर अंत तक जिनकी प्रतिमा के नीचे हम लोग बैठ के अपना ये आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश का बहुजन समाज आंदोलन कर रहा है, उनके एक एक वाक्य को कोट किया कि बाबा साहब ने कब क्या कहा था, बाबा साहब ने अब ये कहा था और बाबा साहब ने जाते वक्त क्या कहा था। बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा था कि मेरा ये जो पढ़ा लिखा समाज है, जिसपे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, इसी समाज ने मुझको सबसे ज्यादा धोखा दिया है। ये बाबा साहब के अंतिम समय के वाक्य थे। हम लोगों को बहुत पीड़ा हुई। निश्चित तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किन परिस्थितियों में आके और बाबा साहब के वाक्यों को उद्धृत करते हुए एक ऐसे जज जो कि प्रकांड अंबेडकरवादी हैं, बौद्धिज्म को मानने वाले हैं, लेकिन उनके द्वारा इस प्रकार का डिसीजन दिया गया। आज पूरा भारत सड़कों पर है, पूरे भारत का बहुजन जो है सड़कों पर है। बहुत सारे समाज ने, SC ST समाज के साथ साथ OBC समाज ने भी हमारे इस बंद को समर्थन दिया है। और निश्चित तौर पे हम सभी संविधान को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हसरत तो इतनी है कि बस सूरत बदलनी चाहिए, तेरे दिल में जले या मेरे दिल में हो कहीं भी आग, बस ही आग जलनी चाहिए। और लगातार हमारे संगठन की मजबूती ने केंद्रीय सरकार को बैकफुट पे लाके खड़ा किया है। अभी आप 1-2 दिन पहले के डिसीजंस देखिए, जो लेटरल एंट्री का मामला था, जो केंद्रीय सरकार में सचिवों की नियुक्ति और उप सचिवों की नियुक्ति जो पीछे के दरवाजे से कर दिए जाने का जो निर्णय था, सरकार कहीं ना कहीं हमारे इस संगठन की शक्ति को देखते हुए, हमारे सामाजिक शक्ति को देखते हुए बैकफुट पर आई और उसने निर्णय लिया कि नहीं, जिस प्रकार आजादी की लड़ाई में इन बहुसंख्यक लोगों से, हमारे वीर नारायण सिंह जैसे योद्धा से लड़ना मुश्किल है, वैसे ही आज के समय में ये SC ST OBC समाज एक हो चुका है। इससे तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन आज कुछ लोगों ने हमारे पीठ पे फिर से खंजर भोगा है। हमारे लोगों ने बहुत ही विनम्रता के साथ यहाँ के व्यापारिक संगठनों से निवेदन किया कि कृपया आप हमारे इस बंद का समर्थन करें, हमारे साथ में आकर खड़े हो। लेकिन हमारे ही पैसे से, हमारे पाई पसीने की मेहनत से अपना घर और अपनी तिजोरी भरने वाले